Hello guys, welcome to my channel. First of all, Happy New Year to all. 2026 सबके लाइफ में अच्छी चीज़ें, अच्छी खुशियाँ और अच्छे रिजल्ट्स लेके आए। आई होप आप लोग की केवीएस की तैयारी हो चुकी होगी और बहुत लोगों की नहीं हो पाई होगी क्योंकि उनके लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। कई लोगों के दो दो एग्ज़ाम होंगे, जैसे अभी एलटी ग्रेड का भी एग्ज़ाम होने वाला है और केवीएस का भी एग्ज़ाम है और बहुत से एग्ज़ाम ऐसे बैक टू बैक सेम डेट्स पे एंड सेम टाइम पे पढ़ रहे हैं। बट ठीक है, आप जिसमें कैपेबल हो, आपको जो लग रहा है कि आप कर सकते हो, आप उस पे ही फोकस करो। आप कई एग्जाम्स के एक साथ तो आप देख नहीं पाओगे। हाँ, बस पॉजिटिव पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और सब कुछ भगवान पे छोड़ने की, सरेंडर करने का टाइम है अब तो। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि ट्रस्ट ऑन गॉड्स टाइमिंग। अगर हमारे रिजल्ट्स अच्छे भी नहीं आते हैं तो फिर ये सोचना है कि अच्छा है, मे बी उससे कुछ बेटर लाइफ में हो, मे बी हम वो जॉब ही नहीं डिजर्व करते, मे बी हम कुछ और कहीं और कुछ लाइफ में अच्छा कर जाएं। तो अभी बस पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और अपना 100% देना है। हम अपना 100% ही दे सकते हैं। और दो चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जो लाइफ में हो चुका है, जो एग्ज़ाम हम दे चुके हैं और उनमें जो गलतियाँ की हैं, उसको लेके सोचने का अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। ना उसको सोचना है कि अरे मैंने ये क्यों किया। अभी मेरा जैसे रिसेंट एएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ था, पीजीटी में मैंने लैंग्वेज में थोड़ी गलतियाँ कर दी थी। तो उसको लेके मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया। मुझे कुछ मतलब खुद को ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत माइनर मिस्टेक है, इसकी वज़ह से मेरा कैसे लैंग्वेज में ही डिस्क्वालीफाई हो गई मैं। बट मैंने 2026 में यही रेजोल्यूशन लिया है कि जो कुछ हो चुका है इन पर्सनल और प्रोफेशनल और इन स्टडीज, इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, जो हो चुका है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है क्योंकि अब हम उसको फिक्स नहीं कर सकते। अब वो जो होना था वो हो चुका है। तो दो चीजें हैं, एक जो हो चुकी हैं उनके बारे में नहीं सोचना है क्योंकि हमें लेट से रियलाइज होता है, बट ठीक है, अब जो हो चुका है हम उसे फिक्स नहीं कर सकते हैं। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम हमारी गलती थी, हमसे ऐसा क्यों हो गया, ये सोचना बंद करना है। एंड सेकंड, जो होने वाला है, अभी जैसे एग्जाम होगा, हम उसको लेके अभी से सोच रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी। या लाइफ में भी हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, हमारा ये डिसीजन सही है कि नहीं, हमें ये स्ट्रीम चूज करनी चाहिए कि नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है जब आप कुछ भी उस पावर पे सरेंडर करके शुरू करते हो लाइफ में, चाहे वो कोई भी जर्नी हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ की जर्नी हो या चाहे आपका करियर हो, कि हम ये सब्जेक्ट क्यों चूज कर रहे हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें मैथ्स लेना चाहिए कि हमें साइंस लेना चाहिए कि हमें कॉमर्स लेना चाहिए, सब कुछ एट द एंड जो होता है, आप जिस फील्ड में चले गए हो, मे बी डेस्टिनी, यूनिवर्स वही चाहता था आपसे करवाना। क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे फिजिक्स से पीएचडी एंड ऑल करूंगी। मेरा तो एमएससी मैथ से एडमिशन हुआ था, फिर देन मैंने फिजिक्स से एमएससी किया, उसको एक महीना करके छोड़ने के बाद। तो मुझे लगता है समटाइम्स हमें सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए। वो आपके लाइफ में जो भी कराएंगे वो अच्छा ही कराएंगे। अ, उनके अलावा हमारी लाइफ हम नहीं डिसाइड कर सकते, हम बस अपना 100% दे सकते हैं। अपने अपना अपनी तरफ से कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा क्यों नहीं किया। हमसे जितना होता है हमें वो पॉजिटिव होके करना है। एंड लेट्स सी आगे के एग्जाम, आगे क्या होता है, कैसे सब कुछ होता है। तो ऑलवेज ट्रस्ट ऑन प्रेयर्स। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखें और अपनी मेहनत पे भरोसा रखें क्योंकि उससे ज्यादा आपकी लाइफ का रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है। एक वो, एक आप, बस किसी और से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। बाय बाय। आई होप